हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन पे कुछ बताऊंगी। देखिए, आपने मुझसे ना ज़्यादातर सुना होगा कि बे लीफ पे अपनी विश लिखो और मैनिफेस्ट करो, उसको बर्न कर दो, या फिर जो भी मुझसे कनेक्ट होते हैं मैं उनको भी हमेशा इसी तरीके से गाइडेंस देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मेरे काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो की हुई प्रैक्टिस है जिससे मुझे बेनिफिट हुआ है। ऐसी बहुत सी प्रैक्टिसेस होती हैं, बट ये बहुत ही बेसिक और सेफ़ प्रैक्टिस होती है। ओके, तो अब ये मैं बताऊंगी आपको कि मैं ये क्यों बताती हूँ आपको और ये कैसे काम करता है ना। आप हमेशा सोचोगे कि अरे लिख के जला दो तो मतलब इससे क्या ही होना है, ऐसा इससे बहुत कुछ हो जाता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे और क्यों। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी आप कोई विश का इंटेंशन करते हो, है ना, अब आप क्या कर रहे हो, आप उसको बे लीफ पे लिख लोगे। अब लिख लोगे तो और बे लीफ इटसेल्फ कैरीज अ फायर एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी एंड बहुत ही सेक्रेड एनर्जी कैरी करती है बे लीफ। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अर्थ एनर्जीज़ में है से एक ये बे लीफ है। दूसरी, आप कैंडल यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगेन यू आर यूजिंग द फायर एनर्जी। तो कलेक्टिवली एक अपने इंटेंशन के साथ एक सेटअप बना लिया टू कनेक्ट टू यूनिवर्स। अब इससे आप क्या कर रहे हो, आप अपने बॉडी, माइंड एंड सोल को गाइडेंस दे रहे हो, आपके ऑरा को आप बता रहे हो कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर इंटेंशंस, है ना। तो अब आप जब अपने पूरा सेटअप कर लिया, आपने अपनी विश लिख ली, उसको यूजुअली मैं कैसे करती हूँ कि मैं अपनी विश लिखती हूँ। कुछ भी हो सकती है विश, अभी फॉर फाइनेंसेस हो सकती है, फॉर क्लेंजिंग ऑफ माई एनर्जी हो सकती है, किसी तरीके की विश, किसी भी तरीके की विश, या फिर कोई भी चीज़ जो मैं यूनिवर्स से मांग रही हूँ उसको मैं अपनी बे लीफ पे लिख लेती हूँ। अब वो लिखने के बाद मैं उसको दोनों अपने हाथों में रख के उस चीज़ को विजुलाइज़ करती हूँ ताकि मुझे वो स्टेट में आ जाऊँ मैं कि माई विश इज़ गेटिंग फुलफिल्ड। और उसके बाद उसको मैं बर्न कर देती हूँ। अब बर्न करने के बाद मैं उसको एक छोटे से बाउल में ले लेती हूँ, फिर एंड देन फिर उस बाउल को पकड़ के मैं अगेन वो विश यूनिवर्स से मांगती हूँ कि यूनिवर्स, दिस इज़ माई विश, ये मैं आपको अब सौंप रही हूँ, अब आप इसको पूरा कर देना, ठीक है। एंड देन आई जस्ट ब्लो इट। ये मेरा तरीका है, ये मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीका है ये, इफ़ यू बिलीव, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने पूरा सारा सेटअप कर दिया और लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं बोलती हूँ जैसे कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब आपने बे लीफ पे लिख दिया कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो यूनिवर्स, ये मेरी रिक्वायरमेंट है ना। अब क्या होगा कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि अचानक से 1 लाख की बारिश हो गई है ना। अब आपके साथ क्या होना शुरू होगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू होंगी, है ना। कि आपको हो सकता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जहाँ से आप डायरेक्ट 1 लाख रुपए अर्न कर लो, या फिर आपके पास छोटी छोटी सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ से आप वो अमाउंट अर्न कर लोगे और वो पूरा कंप्लीट अमाउंट मिलेगा आपको, भले वो आपको टुकड़ों में मिले या फिर एक साथ मिले, ठीक है, वो आपको मिल के रहेगा। अब वो ये सेग्रीगेशन भी क्यों होता है, आपकी एनर्जी पे डिपेंड होता है, क्योंकि यूनिवर्स तो देने के लिए रेडी है, लेकिन आप वो रिसीव करने के लिए वो रेडी हो कि नहीं। अगर आप फियर में हो, डाउट में हो कि यार ये काम होगा कि नहीं होगा, ये विश पूरी होगी कि नहीं होगी, है ना, कितने दिन हो गए, मैंने तो कब ये बे लीफ का कर लिया था, अब तक हुआ नहीं, ऐसे डाउटफुल एनर्जी में आप रहोगे तो ये चीज़ नहीं होती है। जितना आप ट्रस्ट करोगे कि ये मैंने डिवाइन को दे दिया है, अब डिवाइन देख लेंगे, परफेक्ट टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएंगी, उतना क्विक आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। ओके, इसी तरीके से अगर आप चक्र ऑफ हीलिंग के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके वो रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे, आपको उस लेवल की इंट्यूशंस या गाइडेंस आना शुरू हो जाते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है।
तो ये सब चीज़ बस आपने बे लीफ जला दी और हो गया आपका काम, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि आपके रास्ते में क्या आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपने जो विश मांगी थी उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ एफ़र्ट्स डालने हैं, या आपको यूनिवर्स उस एनर्जी के अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको थोड़े एफ़र्ट्स डालने तो पड़ेंगे ही, है ना। अगर मुझे कुछ फाइनेंसेस चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा ताकि मैं उस एनर्जी में आऊँ और उसका बेनिफिट ले पाऊँ, है ना। तो ये इस तरीके से मैनिफेस्टेशन काम करता है। अब बे लीफ के अलावा भी आप दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हो, है ना। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको उस एनर्जी में रहना होगा। आप बार बार डाउट फियर की एनर्जी में नहीं जा सकते हो। आप अभी बोल रहे हो कि यस यूनिवर्स आई ट्रस्ट यू, फिर 1 घंटे के बाद आप फिर बोल रहे हो कि अरे यार मेरा तो काम ही नहीं बनता है, मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होगा। और इस बीच में आपको टेस्ट भी आ सकता है, ठीक है, इस बीच में आपको टेस्ट भी आ सकता है कि आपको कुछ और नुकसान हो गया। आपको उस वक्त भी पॉजिटिव रहना है कि चलो ठीक है, ये नुकसान हुआ है, ये मेरा अमाउंट लौट कर आ ही जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें भी लगती हैं फॉर योर मैनिफेस्टेशन टू टेक प्लेस। अदरवाइज़ सिर्फ बे लीफ बंद कर देने से चीज़ें नहीं होती हैं। एक ट्रस्ट, एक अलाइनमेंट, एक एनर्जी लेवल पे ऑपरेट करना, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं कि आप वो चीज़ों को समझ पा रहे हो, यूटिलाइज़ कर पा रहे हो कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ये रिचुअल करते हो, अपनी विश बे लीफ पे लिखकर अगर आपने बर्न कर दी है, तो आपको ध्यान देना है कि आपकी विश से रिलेटेड आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रहे हैं, क्या ड्रीम आ रहे हैं, और उसके बेसिस पे फिर आपको वो एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, आप उस एनर्जी के अलाइनमेंट में नहीं आओगे, तो वो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। और अगर काम कर भी गया तो अप टू द मार्क, मतलब जितनी आपकी विश थी, जैसी थी, उस हिसाब से वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने 1 लाख मांगे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत आपकी एनर्जी के हिसाब से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ओके, दूसरी चीज़, बहुत ही ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना, अजीबोगरीब विश मांग लिया आपने, जो जैसे अब मैं मांग लूँ, अब जैसे मैंने आपको 1 लाख का एग्जांपल बताया। अगर आपने घर पे ही बैठे हुए हो आप, और आप कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे, कुछ नहीं कर रहे, और आप मुझे बोल रहे हो मुझे करोड़ों आ जाए मेरे पास, तो ये चीज़ें नहीं होनी है, ठीक है। आपको एफ़र्ट्स भी डालने हैं, अपनी एनर्जी पे काम भी करना है। आपकी एनर्जी मैनिफेस्टेशन, देखिए मैनिफेस्टेशन पूरे होने के लिए एक चीज़ याद रखना है कि आपकी एनर्जी उस लेवल पे बैलेंस होना चाहिए। आप इमोशनली बर्बाद होकर बैठे हो और आप चाह रहे हो कि मेरा कुछ मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए, तो वो नहीं होना है, ठीक है। आप कभी भी ये एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर लेना कि जब तक आप एक इमोशनल हीलिंग फेज़ में हो या पर्जिंग के फेज़ में हो, तो वो आपके कोई भी, आपको ऐसा लगेगा मेरी कोई प्रेयर सुन ही नहीं रहा है, कोई यूनिवर्स से मुझे कोई आंसर आ ही नहीं रहा है ना। मैं जो विश मांगती हूँ उसका उल्टा हो जाता है। ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी होंगी, है ना। ये की है आप तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये हुआ है कि नहीं। और जैसे ही आपका एक इमोशनल फेज़, रफ़ पैच चला जाता है, उसके बाद आप देखोगे कि आपकी करंट विशेस, करंट मैनिफेस्टेशन या फिर पहले की कोई मैनिफेस्टेशन है, वो पूरे होते नज़र आते हैं धीरे धीरे, ठीक है। मेरी लाइफ में तो पर्सनली मैं बताऊं तो यही हुआ है। जब तक मेरा एक रफ़ फेज़ चल रहा था, मेरी कोई एक दुआ जो है ऐसे यूनिवर्स ने एक्सेप्ट नहीं की है, कोई भी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि कोई है भी कि नहीं मेरी जो सुन रहा हो। लेकिन जैसे ही मेरा एक वो फेज़ ख़त्म हुआ, उसके बाद मेरी हर एक विश पूरी हुई है, जो मैं खुद भी भूल गई थी करके, ठीक है। वो जब वो पूरी हुई तब मुझे ऐसा लगा अरे ये तो मैंने कभी किसी टाइम में नहीं ये एक्सपेक्ट किया था ये चीज़ हो जाए मेरी लाइफ में, और वो बहुत ब्यूटीफुली टर्न आउट हुई है। ओके, तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें, एनर्जी अलाइन करें, और अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करके अपने आप को उस एनर्जी लेवल पे लेकर आए। आपकी विशेस ऑटोमेटिकली पूरी होती चली जाएंगी।
ओके। तो ये एक शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने, जो आपको मैं बताना चाह रही थी कि हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, और जो मैं हमेशा आपको बे लीफ बताती हूँ उस पर भी मुझे एक्सप्लेन करना था कि मैं क्यों बताती हूँ। ओके। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो अगर आपसे रेजोनेट हुई हैं एंड आप अग्री करते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।